अगली अपडेट पर नजर डालेंगे। इस वक्त की अगली खबर आपको भोपाल से ही बता रहे हैं, क्योंकि अमरवाड़ा में अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो अपडेट आपको बता देते हैं, ये सीट फिलहाल लोकसभा चुनाव के बीच जो कांग्रेस के विधायक थे उनके पार्टी छोड़ने के बाद खाली हुई है। तो अब कल से उपचुनाव के नामांकन जमा होना शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन के लिए अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर सर्वे करा रही है। कमलेश्वर शाह जो अमरवाड़ा से प्रत्याशी थे वो तो खैर अब बीजेपी में चले गए हैं और माना यह जा रहा है कि लगभग निश्चित है कि वो बीजेपी से प्रत्याशी होंगे। लेकिन अब जो छिंदवाड़ा था, सबसे मजबूत गढ़ जो कहा जाता था कांग्रेस का, वहां अब बीजेपी का सांसद है और कुछ विधायक अभी भी कांग्रेस के हैं। वहां पे अभी भी बहुत आयत में है। लेकिन जो अमरवाड़ा की सीट खाली हुई है, यहाँ पर कौन उपयुक्त होगा ये काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। पर्यवेक्षक भेजे गए हैं और ज़्यादा जानकारी लेंगे। रिजवान, किस तरह की दुविधा से गुजर रही है कांग्रेस, क्योंकि पहले उनका जो सबसे स्ट्रांग होल्ड वाली सीट हुआ करती थी छिंदवाड़ा, अब वो तो साफ हो चुका है, वो तो बीजेपी के पास चली गई है। और अब कमलेश्वर शाह खुद जो कांग्रेस से प्रत्याशी था बीजेपी से हैं। तो अब कांग्रेस के सामने किस तरह की दुविधा है अमरवाड़ा के लिए? देखिए, 29 सीटों की करारी हार के बाद अब उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस है और साफ तौर से छिंदवाड़ा गढ़ जो है कमलनाथ का और कांग्रेस का जो है माना जाता था। लेकिन उस एक सांसद की जो सीट थी वो भी अब जो है कांग्रेस के हाथ से चली गई है छिंदवाड़ा। हालांकि 29 की 29 सीटें जो है बीजेपी के पाले में है लोकसभा की, और अब जो है उपचुनाव को लेकर जो है तैयारियां जो है दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। आपको बता दें, अमरवाड़ा जो सीट है वहाँ पर से जो है कांग्रेस विधायक थे वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसको लेकर अब उपचुनाव करा रहा है। हालांकि इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। सर्वे के आधार पर जो है कांग्रेस टिकट देगी, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट चाहिए। हालांकि अभी जो है लोकसभा की हार के बाद एक बड़ा झटका जो है छिंदवाड़ा का जो है कांग्रेस को दिया है। तमाम जो नेता है वो सर्वे करवा रहे हैं। इसकी जो रिपोर्ट है वो जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस से, उनके पास पहुंचेगी। उसके बाद ही जो है टिकट इसमें डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि अब कोई भी लापरवाही जो है कांग्रेस बरतना नहीं चाहती है। जितनी जगह उपचुनाव है वहां पर जो है सर्वे कराए जा रहे हैं और सर्वे के आधार पर ही जो है टिकट दिए जाएंगे। जी अभिषेक। रिजवान, क्या लग रहा है, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पर अब तक तो कमलनाथ ही तय करते थे कि सीट किसे मिलेगी, क्योंकि वो उनका क्षेत्र रहा है, 4 दशकों से वहाँ पे वो सांसद रहे हैं और अब फिलहाल विधायक भी हैं। तो क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि अब जीतू पटवारी जो सर्वे करा रहे उसके बाद केंद्र को भेजा जाएगा वहाँ से। वैसे तो ये तय प्रक्रिया है पार्टी की, लेकिन अंदर ही अंदर माना ये भी जाता है कि छिंदवाड़ा में क्या होता है वो सिर्फ कमलनाथ तय करते थे अब तक। बिल्कुल साफ तौर से पहले यही कहा जाता था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं वही छिंदवाड़ा की जो राजनीति है तय करते हैं और वही जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो है काम करते हैं। हालांकि लेकिन इस बार अब देखना ये होगा, क्योंकि सर्वे जो है कराया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी वो देखेंगे और सर्वे में किन प्रत्याशियों की मजबूती अमरवाड़ा विधानसभा से है उसको देखी जाएगी और उसमें भी जो है सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा उसको ही टिकट दिया जाएगा। हालांकि 45 साल का जो गढ़ था कांग्रेस का, 45 साल से कांग्रेस वहाँ अपना पंजा जो पैर जमाई हुई थी वो अब जो है वहाँ से हट चुका है। बीजेपी ने जो है वहाँ से अपना सांसद जो बंटी साहू है उनको जिताया है। हालांकि हमने देखा था कितने कई बड़े दिग्गज जो नेता थे बीजेपी के वो लगातार कांग्रेस जो छिंदवाड़ा का जो है वहाँ पर दौरा कर रहे थे और जीत के लिए हर संभव जो है वहां पर कोशिश की जा रही थी। हालांकि जीत भी जो है बीजेपी ने वहां पर हासिल की, एक इतिहास जो है बीजेपी ने रचा है। अब उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती है और उसको लेकर जो है लगातार पार्टी स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। किस तरीके से उपचुनाव में मजबूती बनाई जा सके, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जा सके और किन बातों का ध्यान में रखते हुए जो गलतियां पिछले चुनाव में हुई हैं उनको किस तरीके से सुधार किया जा सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है बैठकें भी लगातार की जा रही हैं। ठीक है रिजवान। तो जाहिर तौर पर अमरवाड़ा का जो चुनाव है ये वैसे होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर कोई विधायक अगर सांसद का चुनाव लड़े और जीत जाए, जो कि मध्य प्रदेश में कई सीटों पर हुआ है, तो उपचुनाव लाजमी है। लेकिन अमरवाड़ा में तो ये स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी के जो विश्वस्त जो कैंडिडेट थे, जो वहाँ के विधायक थे,
वो छोड़कर चले गए कांग्रेस को और इसके चलते अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। खैर, अब आगे देखना होगा कि क्या होता है, सर्वे में क्या रिपोर्ट निकल के आती है। रिजवान बन रही है हमारे साथ, अगली अपडेट पर हम नजर डालेंगे।